they would have had a nuclear weapon within 2 weeks. Remember, we sent that beautiful B-2 bomber in, and we blew up their nuclear potential. It was obliterated, for those that are not aware, and to a point where it would take them weeks to dig down, and we wouldn't let them dig down. We have our eyes on it all the time. They're sick people. These are sick people. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. ईरान के ऊपर ये जो बहुत गैर कानूनी तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो जंग की शुरुआत की गई थी, वो जंग अब खत्म हो रही है, अमेरिका की तरफ से खत्म हो रही है। ईरान इसको खत्म मानता है या नहीं, ये ईरान से सुनना पड़ेगा। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ तालियों के साथ, और मेरे साथ आप भी बजाइए ये तालियां। ये तालियां आज मैं बजाना चाहती हूँ ईरान के लिए। सबसे बड़ी बात तो ईरान को मैं सलाम करना चाहती हूँ। एक मध्यम साइज का देश, एक मिडिल साइज कंट्री ने कैसे अमेरिका को 60 दिनों के भीतर घुटनों पे इस तरह से ले आया कि अमेरिका की पूरी तरीके से घिग्गी बन गई है। एक तरफा युद्ध बंदी का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने। अमेरिका कह रहा है कि मैं अपने युद्ध के जो उद्देश्य थे उसमें हम कामयाब हो गए हैं, और इसलिए अब ये युद्ध बंद कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यानी जो गुस्सा आ रहा था उनको, जो फ्यूरी थी, वो ख़त्म हो चुकी है, चूँकि ईरान तो जीत चुका है। अब यहाँ खबर सुनिए आगे आप। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बंद कर दिया गया है, यानी ईरान के ऊपर ये जो बहुत गैर कानूनी तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो जंग की शुरुआत की गई थी, वो जंग अब ख़त्म हो रही है, अमेरिका की तरफ से ख़त्म हो रही है। ईरान इसको ख़त्म मानता है या नहीं, ये ईरान से सुनना पड़ेगा। लेकिन अब इसको सुनिए आगे आप। वो ये कह रहे हैं कि हमने तमाम तरह के जो हमारे उद्देश्य थे वो ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए हैं इस ऑपरेशन के, और हम अब कोई भी तरह के नए हालात नहीं पैदा करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम शांति का रास्ता अपनाएं। आप ये बताइए कि ईरान के 90 मिलियन लोग आराम से अपने घरों में थे, काम कर रहे थे, वहाँ की सरकार चल रही थी, लेकिन अमेरिका को एक फ्यूरी, एक गुस्सा आया कि हमें वहाँ रिजीम चेंज करना है, हमें वहाँ सरकार का तख्ता पलट करना है, हमें वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना है, हमें वहाँ की औरतों को आज़ाद करना है। ना रिजीम चेंज हुआ, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हुआ, और अमेरिका के मुताबिक तो औरतें आज़ाद भी नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि हम शांति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो ये चाहते हैं कि ऐसी डील हो जिसके not that is so far not the route that Iran has chosen, would prefer is a deal, यानी कि ईरान जो है वो एक डील के लिए, संधि के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये बात भी सुनिए। तो एक तरफा ऐलान कर दिया है ईरान के खिलाफ जंगबंदी का अमेरिका ने। यूएस ने अपनी जंग का खात्मा कर दिया है, और आप ये सोचिए कि इस जंग के आखिर होने तक अब तेहरान एक नई सुपर पावर है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर बन चुका है ईरान, और ईरान का जो नाम है वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। आगे आने वाले दिनों में आपके सामने मैं कई इस तरह के एनालिसिस और एक्सपर्ट्स को लेकर आऊँगी जो आपको बताएंगे कि आपकी दुनिया किस तरह से बदल गई है, और दुनिया बदली है आपकी अच्छे के लिए। यानी वो ताकतें जो दशकों से दुनिया के सामने एक सुपर पावर के तौर पे थीं, वो कहती थीं कि आप उठ जाइए तो उठ जाया करते थे, वो कहते थीं कि बैठ जाइए तो आपको बैठना पड़ता था। उन सुपर पावर्स का पूरा दबदबा ख़त्म हो चुका है। ईरान अपने एक नई सुपर पावर है पूरे तरीके से। आप ये सोचिए, जो मिसाइल प्रोग्राम बंद करना चाहता था अमेरिका, वो मिसाइल प्रोग्राम भी बंद नहीं हुआ, बल्कि ईरान की मिसाइलों की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। ईरान अब एक ऐसा देश बन गया है जो न सिर्फ कि अपने आप को बचा रहा है अपने हथियारों से, अपनी मिसाइलों से, अपने जहाज़ों से, अपने सैनिकों से, अपने सिपह सालारों से, बल्कि इन तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया में वो बेच रहा है। अब ईरान का जो ब्रांड है वो इस तरह से बिल्ड हो चुका है कि ईरान का पूरा मॉडल आने वाली जनरेशन्स और हमारी मौजूदा जनरेशन के लिए ये तैयार हो चुका है। तो ना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ना मिसाइल का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ना औरतें आज़ाद हुई, ना रिजीम चेंज हुआ, न कुछ भी नहीं हुआ जो अमेरिका ने कहा था कि उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। बल्कि हुआ ये कि हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका पूरा नियंत्रण आ गया अब किसके हाथ में? ईरान के हाथ में, जो इस जंग से पहले नहीं था। तो यानी ईरान सिर्फ इतना ही नहीं चाहता कि इस जंग में
जो उसको नुकसान पहुंचा है जान और माल का, उसकी भरपाई करे अमेरिका, बल्कि वो कहता है कि मैं जन्म जन्म का हिसाब लूंगा। ईरान कह रहा है अमेरिका से मैं जन्म जन्म का हिसाब लूंगा। पिछले 50 साल में जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन से, जो आर्थिक पाबंदियां थीं, उससे जिस तरह से ईरान की कमर तोड़ी गई, उस सबको भी वापस पाना चाहता है और इसका इस्तेमाल करेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या बात हो रही है? ईरान, आप सोचिए, अमेरिका इतना मजबूर हो गया, इतना माजूर हो गया, कहते हुए हंसी भी आ रही है, थोड़ा सा रोना भी आ रहा है। आंसू पोंछ लेती हूँ। अमेरिका ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन को इस मसले को हल करना पड़ेगा। वो यूनाइटेड नेशंस जिसको पूरे तरीके से, जिसका कत्ल कर दिया, जिसकी हत्या कर दी अमेरिका ने सिंगल हैंडेडली। हमने देखा था फिलिस्तीन के मामले में यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक हक्का बक्का खड़ा हुआ, सिर्फ एक स्पेक्टेटर था, सिर्फ एक चश्मदीद गवाह की तरह ये सब कुछ देखता रहा और हजारों फिलिस्तीनी मारे जाते रहे। उसी यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशंस मर चुका है, जिसकी आप हत्या कर चुके हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन से कहते हैं कि ईरान को मना करे कि जहाज़ों पे बमबारी ना करें और जो नीचे माइंस बिछा रखी हैं, जो सुरंगें बिछा रखी हैं, उनमें बारूद हटा दे। वो बारूद नहीं, सुरंग, जो बारूदी सुरंगें हैं उनको हटाना चाहिए और जो मानवता वाले, जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है, इंसानियत के नाते उन सबको जाने दे। ये भाषा आपको याद है आपने पिछली बार कब सुनी थी? इस तरह की भाषा कि यूनाइटेड नेशन से हम अपील करते हैं। कब आखिरी बार अपील की थी यूनाइटेड नेशन से यूनाइटेड स्टेट्स ने? यूएस तो हमेशा आदेश देता रहा है, तमाम तरह से हर जगह से फंडिंग बंद करके, तमाम यूनाइटेड जो नेशंस की एजेंसीज हैं उनकी फंडिंग कम करके और बंद करके पूरे तरीके से माजूर और मजबूर बना दिया। अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अब अगली बात आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम पॉज कर दिया है। यानी वो कहते थे ना कि हम तमाम यूरोप के देशों से कहा, एशिया के देशों से कहा कि सब हमारे साथ आइए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज़ाद कराइए। अब क्या कह रहे हैं ट्रंप? वो ये कह रहे हैं कि हमने पॉज कर दिया है ये, और पॉज इसलिए किया है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो फिलहाल पॉज में है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि ईरान जल्दी हमारे साथ एक डील कर देगा और अभी जो है वो जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी नहीं एनफोर्स्ड रहेगा। यानी ईरान की लगभग, मैं कहूँगी, जो मांगें थीं इस्लामाबाद टॉक्स में, वो लगभग अब फिलहाल रियलाइज़ हो रहा है। इससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर बताऊं और अच्छी खबर बताऊं, आपको ये बताना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We just broke every record, and now we're going to take a hit because we have to make a journey down to Iran to take the nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. Remember, we sent that beautiful B-2 bomber in, and we blew up their nuclear potential. It was obliterated, for those that are not aware, and to a point where it would take them weeks to dig down, and we wouldn't let them dig down. We have our eyes on it all the time. But it was a very important thing. So we would have had an Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. The power of a nuclear weapon is something I don't even want to talk about. It's not going to happen. And we have beaten them badly. और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुना आपने? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर था वरना आप बच्चों को मारने के लिए। ये दर्श दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए कि इसलिए हमला किया हमने ईरान पर, क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पर था ईरान, वरना आप तमाम बच्चों को वो कत्ल कर देता, मार देता। ईरान वॉज 2 वीक्स अवे फ्रॉम किलिंग यू। अब ये देखिए आप हैरानी की बात कि ईरान 2 हफ्ते दूर था, यानी हमला किया अमेरिका ने ईरान के ऊपर, लेकिन बच्चों को समझाया जा रहा है कि आप बच्चों की जान बचाने के लिए मैंने ईरान पर हमला किया। इससे पहले भी व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है वो साफ तौर पे, सीधे तौर पे ये कह चुकी हैं कि ईरान पर हमला किया अमेरिका ने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये फीलिंग थी,
उनको कोई सपना आया था आधी रात को कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमने, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हमला करता, हमने आपके ऊपर हमला कर दिया। और इसी दौरान आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाती हूँ, और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ ईरान नहीं, किस तरह से रूस और चीन की भी ये बड़ी जीत है। एक बड़ी खबर आ रही है, ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये खबर आ रही है, एनडीटीवी ने इस खबर को छापा है। इससे पहले गल्फ न्यूज़ ने सबसे पहले ये वीडियो पोस्ट किया ट्विटर पर, जो हमने देखा सबने, कि पाकिस्तान नेवी ने बचाव लॉन्च किया है, एक रेस्क्यू और सपोर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियन व्यक्ति को बचाया जा सका है। जी हाँ, भारतीय शिप और पाकिस्तान की नेवी ने उसको बचाया है। एक मैरीटाइम रेस्क्यू और कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मुंबई में है, उसने कांटेक्ट किया इस्लामाबाद में अथॉरिटीज़ को, और जब उनके पास ये SOS मैसेज गया तो पाकिस्तान की नेवी ने, जो अलग थलग पड़ गया था, स्ट्रैंडेड हो गया था एक तरह से बचाव ऑपरेशन में अरेबियन सी में, ये SOS मैसेज के बाद इसको बचाया। अच्छी बात है, ये मैं कहना चाहती हूँ। इंसानी स्तर पर इसी तरह से हम देखना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच सिर्फ टकराव ना हो, दरार ना हो, हॉस्टिलिटीज़ ना हो, बल्कि इस तरह से इंसानियत के स्तर पर काम होता रहे। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। इस खबर के बारे में जब और जानकारी मिलेगी तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर देखना ये बाकी है कि मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि रूस और चीन, जब मैं आपसे सुपर पावर का जिक्र कर रही हूँ, तो दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, अमेरिका के सुपर पावर का स्टेटस छिन जाने के बाद ईरान, रूस, चीन, इसके अलावा कई तरह के अलग अलग पोल्स बन रहे हैं। उन पोल में आप देखिए, चीन ने सीधे तौर पर यह इनकार कर दिया। चीन ने कहा कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उसको चीन नहीं मानता। चीन नहीं मानता, और चीन को इस बात कहने का कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा। आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा आपको और कोई सबूत चाहिए ये बताने के लिए कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, ये बताने के लिए कि अब दुनिया में कोई एक सुपर पावर नहीं है। तो चीन यहाँ पर ये कह रहा है, चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, और बात ये हो रही है कि अब इस बातचीत को, यानी युद्धबंदी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो आधिकारिक रूप से डिक्लेरेशन हो चुका है कि जो ऑफेंसिव यानी कि जो जंग थी वो ख़त्म हो चुकी है अमेरिका की तरफ से। ईरान क्या कहता है ये देखना बाकी है। इसके अलावा ईरान ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार किया है कि उसने UAE पर अटैक किया था, दुबई पर अटैक किया था। ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि अगर ये अटैक ईरान ने नहीं किया तो आखिर क्या किसने किया। क्या ये इसमें कोई इजराइल की साजिश थी? क्या इजराइल ने अटैक करके दुबई के ऊपर फिर से ईरान और UAE को लड़वाने की ये कोशिश की? इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि इस हफ्ते में जो बड़ी खबरें हैं, जो इसी जंग की खबर के साथ साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो गैसोलीन का प्राइस है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो 50% बढ़ गया है, यानी 1.5 गुना हो गया है, 50% बढ़ गया है जंग की शुरुआत के बाद से। और इस सब के अलावा आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान किस तरह से इस पूरी युद्धबंदी के केंद्र में था। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ट्वीट करते हुए कहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं, जो सस्पेंड कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है और एपिक फ्यूरी है, ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। तो पाकिस्तान फिर इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगा। ट्रंप का जो अनाउंसमेंट था वो पूरा, उसने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिखा है। अब आगे देखिए, पाकिस्तान रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू सपोर्टिंग ऑल एफर्ट्स that promote restraint and a peaceful resolution of conflict through dialogue and diplomacy. Dialogue और diplomacy से, बातचीत से हल होगा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस तरह का एक अग्रीमेंट होगा, एक समझौता होगा, जिससे इस खित्ते में पूरे तरीके से अमन और शांति आएगी। तो वो सब कुछ तो ठीक रहा जो मैंने आपको बताया है। और इसमें ये एक्सियोस जो है इस बारे में भी रिपोर्ट कर रहा है कि कोई 14 पॉइंट पीस डील है ईरान और US के बीच, जो अभी भी डिस्कस हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम एक तरफा ही सही ये जंग बंदी हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर ईरान अभी भी इसके लिए उसको इजाज़त है, वो चाहे तो जब चाहे जहाँ चाहे अटैक कर सकता है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को बंद करेगा। और अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं, सजदा कर रहा है और कह रहा है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशंस आप हमें बचा लीजिए, यूनाइटेड नेशंस आप देखिए, आप ईरान से बोलिए हमारे जहाज़ों पर बमबारी ना करे, यहाँ पर ये जो है बारूदी सुरंगें ना बिछाए। यूनाइटेड नेशन से बात हो रही है कि आप इंटरवीन कीजिए। इतने बुरी हालत में अमेरिका आ गया, और ये सब कुछ मैं कहूँगी सिर्फ इजराइल की वजह से हुआ है। इजराइल की जंग लड़ रहा है अमेरिका, और इजराइल के हाथों ही आप देखिए किस तरह से ह्यूमिलिएट, शर्मिंदा हुआ है अमेरिका।